डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल टॉक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है बात करेंगे ट्रांजिएंट के कुछ टॉपिक के बारे में और कुछ उसका जो है ना क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। मेनली आपके एग्जाम में क्या है ना कि सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि सर ट्रांजिएंट में हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते होंगे आप कि सर ट्रांजिएंट क्या होता है। तो ट्रांजिएंट के बारे में ये बात कहता है कि सर सडन चेंज अगर किसी सिस्टम के अंदर होगा तो हमारा ट्रांजिएंट आता है सर। अब सडन चेंज का मतलब क्या होता है, मान लो स्विचिंग एक्शन होता है ना कि सर हम लोग टी इक्वल टू जीरो के ऊपर क्या किया, स्विच को ऑन किया ऑफ किया, स्टेप से कुछ हमारा एक्शन होता है। जैसे मान लो हमारा ये टाइम एक्सिस हो गया, माइनस इन्फिनिटी टाइम से लेकर प्लस इन्फिनिटी टाइम तक की बात हो रही है, ठीक है। ये टी इक्वल टू जीरो की बात हो रही है यहाँ पे क्या किसके बारे में बात हो रही है, जीरो टाइम के ऊपर की बात हो रही है। यहाँ पे हम लोग स्विचिंग एक्शन करते हैं, इसके जस्ट बात को ले लो जीरो प्लस और इसके जस्ट पहले को ले लो क्या, जीरो माइनस, ठीक है सर। अब क्या हो रहा है सर कि यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो के ऊपर आप सर्किट के अंदर क्या कर रहे हो, सडन चेंज कर रहे हो, यानी कि स्विचिंग एक्शन कर रहे हो, सडन चेंज कर रहे हो। अब सर्किट के अंदर क्या है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। तो कोई भी सिस्टम क्या चाहता है कि सर हम लोग जो है ना जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में रहना चाहे, वो सडन चेंज को क्या करता है सर, अपोज करता है। तो हमारा वहाँ पे क्या आता है सर, ट्रांजिएंट का कॉन्सेप्ट आता है। अब देखो सर यहाँ पे बात होगी, अब देखो मान लो क्या होता है कि सर हम लोग जैसे सडन चेंज किए तो कुछ टाइम तक, यानी कि मान लो कि टाइम कॉन्स्टेंट सिस्टम का टाउ है, टाउ हमारा क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। 5 टाउ तक मान लो कि सर क्या होता है सर, 5 टाउ तक सिस्टम का जो चेंजिंग होता है उसको वो एडजस्ट करने में लगाता है। यानी कि 5 टाउ के बाद फिर से सिस्टम अपना क्या हो जाएगा सर, स्टेडी स्टेट में चला जाएगा। यानी कि हम लोग ये बोलेंगे कि सर 0 से 5 टाउ के बीच जो टाइम होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट टाइम बोलते हैं। और इसके बाद से 5 टाउ से लेकर इन्फिनिटी टाइम तक को स्टेडी स्टेट बोलते हैं, क्योंकि सिस्टम अपने फिर फाइनल स्टेट में चला आएगा। यानी कि स्विचिंग एक्शन से पहले भी सिस्टम का जो स्टेट होगा वो क्या होगा सर, स्टेडी स्टेट होगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हो कि सर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर हमारा जो है स्टेडी स्टेट टाइम, इस टाइम को बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर जब तक स्विचिंग एक्शन नहीं होता है, ये हमारा ट्रांजिएंट हो जाएगा सर, ट्रांजिएंट स्टेट हो जाएगा। और ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा सर, स्टेडी स्टेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं है। पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हम लोग, बस थोड़ा सा इसका एनालिसिस पढ़ रहे हैं कि कैसे चीज़ें होती हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख सकते हैं कि सर टाइम जब हमारा जीरो माइनस पे था, जब जीरो माइनस की बात करें, स्विचिंग एक्शन से जस्ट पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इंस्टेंट जस्ट बिफोर स्विच ऑपरेशन, जस्ट बिफोर स्विच ऑपरेशन, यानी कि सर स्विचिंग ऑपरेशन से जस्ट पहले की बात हो रही है। यानी कि हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे हमारा ये सिस्टम किस में है सर, स्टेडी स्टेट में है। किस में है सर, स्टेडी स्टेट में है। आपको दिख भी रहा है, मैंने डायरेक्ट बता दिया कि स्टेडी स्टेट कब लेना है, ट्रांजिएंट स्टेट कब लेना है, स्टेडी स्टेट बिफोर स्विच ऑपरेशन, ठीक है। ये टी इक्वल टू जीरो माइनस की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या बोल सकते हो, अब यहाँ पे एक बात बता सकते हो कि सर हम लोग ये बोल सकते हैं टी इक्वल टू जीरो के ऊपर आपका क्या कहना है। तो टी इक्वल टू जीरो के ऊपर हम लोग कहेंगे कि सर एग्जैक्ट इंस्टेंट ऑफ स्विच ऑपरेशन, ठीक है। ये एग्जैक्ट इंस्टेंट क्या है सर, स्विच ऑपरेशन का हो जाएगा टी इक्वल टू जीरो। अब बात होती है कि सर टी इक्वल टू जीरो प्लस के लिए क्या बोलोगे, टी इक्वल टू जीरो प्लस के लिए क्या बोलोगे कि सर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे देखो जीरो प्लस पे हमारा क्या हो रहा है, ये जीरो की बात हो रही है, जीरो से जस्ट बाद हमारा ट्रांजिएंट स्टेट आ जा रहा है। क्यों, क्योंकि सिस्टम में हम लोग क्या किए हैं, सडन चेंज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे इंस्टेंट जस्ट, मैं सवाल भी कराऊंगा, एक एक स्लॉट वाइज में सवाल कराऊंगा, आफ्टर स्विच ऑपरेशन, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सर बोलोगे कि टी इक्वल टू इन्फिनिटी के बारे में क्या बोलोगे सर। तो जब इन्फिनिटी टाइम के लिए बात करोगे तो इसमें भी हमारा सिस्टम किस में होगा, स्टेडी स्टेट में होगा। कब होगा सर, ये आफ्टर स्विचिंग ऑपरेशन होगा। आप पढ़ते हो ना कि सर टी इक्वल टू जीरो के ऊपर स्विच हमारा ओपन हो गया, क्लोज हो गया। डायरेक्टली याद रखना है कि लंबे समय से कनेक्टेड है, यानी कि सिस्टम आपका किस में है सर, स्टेडी स्टेट में है। जस्ट कनेक्ट हुआ यानी कि सिस्टम किस में चला गया, ट्रांजिएंट में चला गया, बात खत्म है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं हो रही होगी, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हो, और स्टेटमेंट अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो इसका कोई जरूरत नहीं, लोग डायरेक्ट सवाल सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिख लो एनी टाइम ऑन नेगेटिव टाइम एक्सिस इज
एट इन्फिनाइट डिस्टेंस, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, यानी कि उसको लंबा टाइम लग रहा है सर। माइनस इन्फिनिटी से जीरो आने में टाइम हमारा तो इन्फिनिटी की बात हो रही है, इन्फिनाइट टाइम तक सिस्टम तो फिर सेटल हो जाएगा ना अपने स्टेडी स्टेट में। फ्रॉम टी टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, सो सिस्टम हमारा किस में रहेगा सर, सिस्टम विल बी इन स्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट में कब जाएगा, सडन चेंज की वजह से जाएगा सर। जैसे स्विचिंग एक्शन करोगे, कुछ चेंजिंग है सिस्टम के अंदर, तो हमारा किस में जाएगा, ट्रांजिएंट में जाएगा। लेकिन लंबे समय तक किसके साथ रहेगा, वो स्टेडी स्टेट के साथ रहेगा। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑल सिस्टम्स विल सेटल डाउन इन इन्फिनाइट टाइम। इन्फिनाइट टाइम में वो सेटल डाउन हो जाएगा किसमें सर, स्टेडी स्टेट में। यानी कि कुछ टाइम तक अपोज करेगा सिस्टम, कि क्यों अपोज करेगा, क्योंकि सर वो अपोज इसलिए करेगा क्योंकि सडन चेंज हुआ है, इसलिए उसको अपोज करेगा। बाकी सारे पॉइंट्स मैं नहीं लिखा रहा हूँ, हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। मैं हमारा इस वीडियो लेक्चर का कंसर्न नहीं है कि सर सवाल कैसे लगाना होता है। अब देखो बात कर लेते हैं इनिशियल कंडीशन में क्या होता है सर, ये भी आप याद रखोगे सर। कैसे होता है डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में कोर्स जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं, इनिशियल कंडीशंस की बात हो रही है कि सर इनिशियल कंडीशंस कैसे लिखते हैं। तो इसमें लिखोगे कि सर कैपेसिटर जो होता है, इसके पीछे बेसिक लॉजिक है, क्यों चेंज नहीं करता है। कैपेसिटर वोल्टेज एंड इंडक्टर करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली। ठीक है, यानी कि ये बोल सकते हैं इंडक्टर वोल्टेज और सर कैपेसिटर वोल्टेज और इंडक्टर करंट हमारा चेंज नहीं करता है। ठीक है, यानी कि इसमें लिख सकते हो स्टेडी स्टेट बिफोर स्विच ऑपरेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंडीशन आफ्टर स्विच ऑपरेशन। ठीक है, अब इसके पीछे वजह क्या होता है, थोड़ा एक लाइन में लिख लो। तो वजह ये होता है चार्ज एंड फ्लक्स कैन नॉट चेंज इंस्टेंट, एंड इसी की वजह से VC एंड I चेंज नहीं करता है इंस्टेंटली। ठीक है, चलो अब देखो थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, एलिमेंट और उसके इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं रजिस्टर के बारे में। तो इसका सर चेंज नहीं होता है, जैसे रजिस्टर रहता है उसको वैसे ही रिप्लेस कर देते हैं। अब अगर बात कर रहे हैं इंडक्टर के साथ, अगर इनिशियल करंट नहीं दिया हुआ इंडक्टर का, तो इसको हम लोग कैसे रिप्लेस करते हैं सर, इसको हम लोग ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं इनिशियली। ठीक है, अगर मान लो कैपेसिटर है सर, इनिशियल वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं सर। ये शॉर्ट सर्किट से कैपेसिटर को रिप्लेस कर दिया। मान लो इंडक्टर ही है और इनिशियल करंट इसके पास दिया हुआ है सर I0, इनिशियल करंट I0 दिया हुआ है, तो इसको रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट के साथ, एक करंट सोर्स लगा देंगे उसके पैरेलल में। ठीक है, अगर मान लो कैपेसिटर ही है सर और इनिशियल वोल्टेज दिया हुआ V0, इसको हम लोग क्या चीज से रिप्लेस करेंगे, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे सर शॉर्ट सर्किट और एक वोल्टेज सोर्स V0। ठीक है, क्लियर यहाँ तक।
तो ये फिलहाल आपको ध्यान में रखना है। अब एक टेबल बनाते हैं, टेबल को भी आप याद रखोगे कि सर स्टडी स्टेट में और हमारा ट्रांजिट स्टेट में वैल्यू उसका क्या होगा सर। ठीक है, देखो अगर मान लो रेजिस्टेंस है तो सर ट्रांजिएंट स्टेट में इसका हमारा सेम रेजिस्टेंस ही रहेगा और स्टेडी स्टेट में भी ये क्या रहेगा सर, रेजिस्टेंस ही रहेगा। मान लो इंडक्टर है सर, तो ट्रांजिट स्टेट में क्या हो जाएगा सर, ये ओपन सर्किट, और स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा सर, ये शॉर्ट सर्किट। बहुत लॉजिक पीछे नहीं जा रहा है, कैसे हो रहा है क्या हो रहा है बस समझना है। कैपेसिटर है, ट्रांजिट स्टेट में क्या हो जाएगा सर, ये शॉर्ट सर्किट, और स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा सर, ये ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट पता होगा आप लोग को, डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि सर कैसे हम लोग इनिशियल करंट को फाइंड आउट करेंगे। इनिशियल करंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सीखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन लगाते हैं सर। सबसे पहले क्वेश्चन है, इन द फिगर द स्विच was closed for a long time before opening at t equal to 0. The voltage at t इक्वल टू 0 प्लस इज। ठीक है, यानी कि स्विच हमारा लॉन्ग टाइम से क्लोज है, t इक्वल टू 0 के ऊपर वो क्या हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है। जब वोल्टेज नहीं बताना है आपको t इक्वल टू 0 प्लस के ऊपर, अब किसका वोल्टेज बताना है, सर्किट बनाते हैं उसके बाद समझ में आ जाएगा। मान लो एक हमारे पास रजिस्टर है, एक हमारे पास करंट सोर्स है। ठीक है, ये हमारा स्विच लगा हुआ है सर, लॉन्ग टाइम तक क्लोज है। कब ओपन हो रहा है, देखो ओपन का साइन बना हुआ है, t इक्वल टू 0 के ऊपर ये हो जा रहा है ओपन। एक इंडक्टर लगा हुआ है और इसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, 5 हेनरी 20 ओम माइनस वी प्लस वी एक्स आपको निकालना है सर। ठीक, 2.5 एम्पियर 20 ओम। क्या बोला गया कि सर बहुत लंबे टाइम तक स्विच क्लोज है, t इक्वल टू 0 के ऊपर क्या हो रहा है, स्विच हमारा ओपन हो रहा है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं, सबसे पहले क्या कंक्लूड करते हैं, एट t इक्वल टू 0 माइनस, यानी कि 0 के ऊपर क्लोज हो रहा है ना, 0 के ऊपर ओपन हो रहा है, 0 माइनस पे स्विच हमारा क्या है सर, क्लोज रहता है। बहुत लंबे समय से बंद है स्विच, स्विच क्लोज है, यानी कि हमारा लिख सकते हैं यहाँ पे स्विच हमारा क्या है, क्लोज है। स्विच क्लोज है तो हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 0 माइनस के ऊपर सर्किट हमारा किस में चला गया, लंबे समय से स्विच हमारा कनेक्टेड है, क्लोज्ड है, यानी कि स्टेडी स्टेट में चला गया। t इक्वल टू 0 के ऊपर हमारा स्विचिंग एक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी कि सर्किट हमारा किस में, स्टेडी स्टेट में। यानी कि चीज़ बोल सकते हैं कि सर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा इंडक्टर क्या हो गया सर, शॉर्ट सर्किट हो गया। स्टेडी स्टेट के केस में इंडक्टर हमारा क्या होता है सर, शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, ये चीज़ बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ तक बोल दिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि सर हम लोग सर्किट को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे सर, देखो कुछ नहीं करना, स्विच आपका क्लोज है ना, t इक्वल टू 0 माइनस के ऊपर स्विच तो क्लोज है। कब ओपन हो रहा है, t इक्वल टू 0 के ऊपर ओपन हो रहा है स्विच हमारा। ठीक है, देखो 0 माइनस के ऊपर ओपन हो रहा है, यानी कि सर्किट हमारा किस में चला गया, स्टेडी स्टेट में चला गया। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट होता है और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लग गया, बोलो माइनस प्लस वी एक्स। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं सर, यहाँ पे 2.5 एम्पियर का सोर्स है। अब एक बात बताओ, करंट को क्या मिला, करंट यहाँ से चला, दो भागों में बट गया, सारा करंट जो है यहाँ से 0 एम्पियर जाएगा कि नहीं, क्योंकि सॉर्टेड पाथ है। मैक्सिमम करंट हमारा यहाँ से फ्लो कर जाएगा इसी रास्ते से, बोलो। यानी कि हमारा करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, रेजिस्टेंस में हमारा दोनों रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, ये वाला भी रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया और ये वाला भी रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, क्योंकि सारा करंट हमारा क्या होगा, मिनिमम रेजिस्टेंस पास से जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया।
यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे जो करंट है, यहाँ से जो करंट जाएगा इंडक्टर के क्रॉस, ये करंट हमारा बोल सकते हैं कि आई एल जीरो माइनस है, जीरो माइनस के ऊपर करंट निकाल रहे हैं, ये कितना जाएगा सर 2.5 एम्पियर। जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एक चीज़ बोल सकते हैं कि आई एल जीरो माइनस है और हमारा आई एल जीरो प्लस बराबर होता है यानी कि 2.5 एम्पियर। किसी को कोई दिक्कत, बोलो किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। चलो अब देखते हैं कि मेरे को निकालना क्या है। मेरे को निकालना है यहाँ पे वी एक्स निकालना है। हम लोग तो इनिशियल करंट निकाल दिए, लेकिन मेरे को यहाँ पे वी एक्स निकालना है। अब क्या करते हैं सर, स्विचिंग एक्शन करते हैं। कहाँ पे सर? हम लोग करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो हम लोग ये बोल सकते हैं टी ग्रेटर देन जीरो के ऊपर स्विच हमारा ओपन हो जाएगा। सर्किट कैसे बनेगा देखो, ये स्विच हमारा ओपन हो गया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि सर 2.5 एम्पियर यहाँ से 20 ओम है, ये 20 ओम है, प्लस माइनस वी एक्स जो निकालना है, क्योंकि यहाँ के करंट पता होना चाहिए ना, यहाँ से आई एल है हमारा। तो एक बात बताओ, हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये 2.5 हमारा इसी रास्ते से फ्लो हो जाएगा। बोलो बोलो, ये किसी कहीं और जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि इधर तो आएगा तो जीरो एम्पियर ओपन पाथ है, यानी कि यहाँ से आएगा 2.5, यहाँ आके यहाँ केसीएल को वैलिड करने के लिए 2.5 यहाँ चला गया, इधर भी नहीं है इसके वजह से, यानी कि ये हमारा ये रास्ता हो गया घूमने का इसका। अब देखो आई एल जो आएगा केसीएल वैलिड करने के लिए हमारा आई एल यहाँ से चलाएगा, बोलो सारा करंट इसी रास्ते से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर हमारा आई एल का ड्रॉप कहाँ बना, प्लस माइनस, और वी एक्स हमारा प्लस माइनस दोनों को पोलरिटी एक दूसरे से अपोजिट बन रहा है, यानी कि वी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं सर आई एल इंटू 20, ड्रॉप निकालना माइनस आई एल इंटू 20, यानी कि माइनस आई एल कितना है सर, -20 इंटू 2.5, यानी कितना हो गया -50 वोल्ट। अब बोलोगे कि सर ये माइनस क्यों नहीं, क्योंकि देखो प्लस माइनस यहाँ बनेगा रजिस्टेंस के क्रॉस, और ड्रॉप हमारा प्लस माइनस इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि एक दूसरे को उल्टा बन रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो इसमें दो सवाल करें हम लोग, एक करें क्या, इनिशियल करंट निकाला, दूसरा हमने किसी वेरिएबल के क्रॉस वोल्टेज पूछा, वोल्टेज का वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए, दोनों में से दोनों हमारा क्या हो गया, सही हो गया सर। चलो एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द नेटवर्क shown below was at rest initially. The value of initial current when switch S is closed at t equal to 0, t equal to 0 के ऊपर स्विच क्या हो जा रहा है, क्लोज हो जा रहा है। देखो ये स्विच बना हुआ सिंबल इस तरीके से, यानी कि एरो डाउनवर्ड होगा, t equal to 0 के ऊपर क्या होगा, स्विच हमारा क्लोज हो जा रहा है। एक कैपेसिटर लगा हुआ है, देखो ये सर्किट हमारा दिया हुआ है सर 50 वोल्ट 10 ओम 1 माइक्रोफैराड BC 10 ओम 1 हेनरी, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या बोला कि टी सर्किट हमारा टी इक्वल टू 0 के ऊपर क्लोज हो जा रहा है, उससे पहले हमारा बहुत टाइम तक स्विच हमारा कनेक्टेड नहीं है। चलो देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर बिफोर टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 से पहले क्या है सर, स्विच हमारा ओपन है, यानी कि एक और चीज़ है, कोई सर्किट कोई सोर्स कनेक्टेड है क्या, जैसे स्विच ये ओपन रहेगा जब तक हमारा ये सोर्स कनेक्टेड होगा क्या सर, नहीं होगा कनेक्टेड, ठीक है, सर्किट से, यानी कि नो सोर्स इन सर्किट, सर्किट में कोई सोर्स नहीं है, यानी कि बोल सकते हैं कैपेसिटर हमारा अनचार्ज है, ठीक है, यानी कि VC 0 माइनस की बात हो रही है 0 वोल्ट, यानी कि VC 0 माइनस 0 वोल्ट है, तो VC 0 माइनस इज इक्वल टू
VC 0 प्लस इज इक्वल टू कितना 0 वोल्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो अब बात करते हैं किसके बारे में, T इक्वल टू 0 प्लस के बारे में, 0 से ज़्यादा, यानी कि एट T इक्वल टू 0 प्लस के ऊपर इंडक्टर क्या हो जाएगा हमारा, शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। स्विच हमारा क्लोज हो जाएगा T इक्वल टू 0 के ऊपर। इंडक्टर क्या हो जाएगा सर हमारा, एक मिनट, देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट केस में। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर हमारा क्या होगा, यहाँ पे कैपेसिटर हमारा शॉर्ट सर्किट और इंडक्टर हमारा ओपन सर्किट। कोई इनिशियल चार्ज वार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, VC 0 माइनस इक्वल टू VC 0 प्लस, यानी कि शॉर्ट। IL 0 माइनस इक्वल टू IL 0 प्लस, यानी कि ओपन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 10 हेनरी। यहाँ पे वैल्यू कितना है सर हमारा, 10 ओम। यहाँ पे 50 वोल्ट। तो यहाँ तो करंट कितना जाएगा, 0 एम्पियर। ये I है, यानी कि I हमारा क्या हो जाएगा सर, I का रास्ता यही होगा ना, I हमारा होगा 50/10, यानी कि 5 एम्पियर। खत्म कहानी। ये भी एक मेथड है, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो यानी कि दो टाइप हम लोग इनिशियल करंट निकालना सीखे, कैसे निकालेंगे इनिशियल करंट। अभी हम लोग ट्रांजिएंट पर हैं, ट्रांजिएंट में दो टाइप से क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीन टाइप से, एक सोर्स फ्री, एक सोर्स में भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो देखो इस वीडियो को अगले क्लास में, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सोर्स फ्री RL सर्किट के बारे में, RL सर्किट के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोर्स फर्स्ट ऑर्डर, सोर्स सेकंड ऑर्डर के बारे में। ठीक है, सेकंड ऑर्डर में भी सोर्स फ्री और सोर्स के बारे में पढ़ेंगे सर। ठीक है, वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।